हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो आपका सेमेस्टर 2 एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, जो पार्ट्स जो आपके सेमेस्टर 2 में आएंगे उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो बेसिक टॉपिक है आपका स्टार्टिंग में वो है आपका नेचुरल वाइब्रेशन। तो देखिए, बात आती है कि भाई नेचुरल वाइब्रेशन क्या है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीरियड होता है उस पीरियड के दौरान जो वाइब्रेशन होता है उसको आप कहते हो नेचुरल वाइब्रेशन। अब उस डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बस ध्यान के रखना, आपको पीरियड ध्यान रखना है। पीरियड में जो वाइब्रेशन होता है उसको आप कहते हो नेचुरल वाइब्रेशन। तो देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए इसमें, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। तो क्या लिखा, द पीरियोडिक वाइब्रेशन। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड में जो वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे सपोज करो फॉर 1 सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड या फॉर 3 सेकेंड, जो इस टाइम पीरियड में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको कहते हैं लोग नेचुरल वाइब्रेशन। तो देखो क्या बोलेंगे हम लोग, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी बस प्रेजेंस ना हो, उस समय जो हमारा पीरियोडिक वाइब्रेशन है उसी को हमने क्या कह दिया है, नेचुरल वाइब्रेशन। तो वर्ड क्या आपको ध्यान रखना है, पीरियड। तो पीरियड वर्ड को आप अगर ध्यान रखे हो तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत आसानी से राइट कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं। पीरियोडिक वाइब्रेशन से आपको क्या रखना है, पीरियड ध्यान रखना है बस। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द absence of any external force, in the absence of any external force are called नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन। तो जो नेचुरल वाइब्रेशन है उसको हम फ्री वाइब्रेशन भी कहते हैं। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पीरियोडिक वाइब्रेशन ध्यान रखना है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। और उसके बेसिस पे आप डेफिनेशन बहुत आसानी से क्या राइट कर सकते हैं। अब कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बेसिक पॉइंट है द पीरियड और फ्रीक्वेंसी। मतलब जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो किस पर डिपेंड करता है, जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो हमारे साइज पर और शेप पर क्या डिपेंड करता है। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ध्यान से देखिए, द पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप। मतलब पीरियड और फ्रीक्वेंसी इसका किस पर डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप पर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नेचुरल पीरियड। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो आपको नेचुरल वाइब्रेशन लेके आया, ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड नेचुरल पीरियड। फिर इसके बाद आप बोल देंगे एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको आप कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, बेसिक डेफिनेशन आपकी क्या हो गई, नेचुरल वाइब्रेशन हो गया, इसी को आपने फ्री वाइब्रेशन कहा। उसके बाद आपने डिपेंडेंसी बताई कि जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो किस पर डिपेंड करता है, साइज एंड शेप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने बताया कि जो टाइम पीरियड होता है बॉडी का वो क्या होता है, वो आपका होता है नेचुरल पीरियड, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाता है। अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं कि भाई नेचुरल वाइब्रेशन का नेचर क्या है। तो देखिए, नेचर कैसे चेक करेंगे, तो जो वाइब्रेशन का मोशन है उसको हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरीके का इसका क्या है, नेचर है। तो देखिए, वही हेडिंग आपका दिया गया है, नेचर ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। तो देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, वो ग्राफ ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं। अब देखिए, यदि आपकी कंडीशन क्या है, आइडियल होगी, उस आइडियल कंडीशन देखिए क्या होगा, जो ग्राफ आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ये जो आपकी वाई एक्सिस पे लिया गया है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, एंड जो एक्स एक्सिस पे लिया गया इसको हमने लिया है टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, ओरिजिन। अब ओरिजिन से देखिए ग्राफ बना, ये इस तरीके से जो ग्राफ है वो आपका जाता है। बट ध्यान रखिएगा किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में। तो जो ऊपर जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं इसको हमने क्या बोला है, प्लस से, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रहा है वो क्या है हमारा, माइनस है। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम प्लस है, नीचे कितना है डिस्प्लेसमेंट, माइनस है। तो जो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट होता है अबव एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव साइन होते हैं, और जो बिलो एक्स एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव साइन होते हैं। इसलिए क्या माइनस है, ऊपर क्या प्लस है। तो ये जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या पॉइंट है, नेचुरल वाइब्रेशन आर
सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन, जो नेचुरल वाइब्रेशन है उनको आप क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसएचएम की तरह क्या है, मूव करता है। अब इसके बाद क्या है, अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपका ये पॉइंट हो चुका है, नेचुरल वाइब्रेशन आर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स के दौरान जो आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं उनको आपने क्या बोला है, नेचुरल वाइब्रेशन बोला है। अब आगे देखिए, द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विच रिमेन कांस्टेंट। तो जो एम्पलीट्यूड है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या रहती है, पूरा का पूरा कांस्टेंट रहता है। बस ध्यान रखिएगा ये चीजें जो हम लोग पढ़े, हम कब पढ़े, जब आइडियल कंडीशन है। तो आपके जो चैप्टर है, जो आपकी बुक है, उसमें क्या है, आइडियल कंडीशन क्या है, दी गई है। बच्चों नेचुरल वाइब्रेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई आपका डाउट है रिगार्डिंग नेचुरल वाइब्रेशन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डैम्प्ड वाइब्रेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और बच्चों ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुक्रिया।